आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को गो थ्रू करेंगे, लाइक कंपनी की सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे, प्लस कंपनी के बैलेंस शीट को कवर करेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज को कवर करेंगे, कैश फ्लो को देखेंगे एंड कंपनी ने जो अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड की है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे एंड प्लस हम लोग कंपनी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसाइट्स को कवर करेंगे जिससे हमें यह पता लगेगा फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्या ग्रोथ रह सकती है एंड इसको फ्यूचर में आने वाले टाइम में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं इजी लैंग्वेज में कंपनी का बिजनेस क्या है। तो अगर आप अबाउट सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे मेंशन है देवयानी इंटरनेशनल इज द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड इन इंडिया। अब यम ब्रांड क्या है? तो यम ब्रांड अगर आपको समझना है तो आप समझ लो कि केएफसी एंड जो पिज्जा हट जो मेन पार्ट है वो यम ब्रांड के हैं। बट जब इंडिया की बात करते हैं तो यम ब्रांड जो देवयानी इंटरनेशनल है उसने यम ब्रांड की फ्रेंचाइजी होल्ड कर रखी है। मतलब कि जो केएफसी और पिज्जा हट स्टोर है वो देवयानी इंटरनेशनल चलाती है इंडिया में। एक और कंपनी चलाती है, अगर आपको पता है तो आप उसका नाम कमेंट में डाल सकते हो और वीडियो के एंड तक मैं खुद उस कंपनी का नाम बता दूंगा। और कुछ इनसाइड भी है उस कंपनी के बारे में तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। अब ये पिज्जा हट एंड जो केएफसी है वो किस पार्ट में आते हैं? तो वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का पार्ट है, मतलब क्यूएसआर सेगमेंट का पार्ट है। क्यूएसआर सेगमेंट को समझना है तो आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो कि अगर आप मॉल में जाते हो तो जस्ट लाइक आपको कोई भी क्विक मतलब 5-10 मिनट के अंदर कोई फूड तुरंत आपके हाथ में आ जाए, दैट इज कॉल्ड क्यूएसआर। ठीक है। और देखते हैं क्या मेंशन है यहाँ पे देवयानी के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है द कंपनी इज द लीडिंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मतलब क्यूएसआर ऑपरेटर इन इंडिया एंड इज द पार्ट ऑफ आरजे कॉर्पोरेशन। अब आरजे कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? जो रविकांत जयपुरिया जी हैं जो सर हैं उनके ही ग्रुप का ये हिस्सा है। आप रविकांत जयपुरिया जी की बात करनी है तो वो वरुण बेवरेजेस जैसे लीडिंग ब्रांड के पार्ट रह चुके हैं। ठीक है। एंड कंपनी जस्ट लाइक क्रीम बेल और इन सब के ऑलरेडी वो हिस्सा रह चुके हैं। तो उन्हीं के ग्रुप का भी देवयानी इंटरनेशनल एक पार्ट है। तो उसकी बात करें, कंपनी के बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो जो कंपनी का मेन बिजनेस आता है वो कंट्रीब्यूट करता है 82 to 84%। और वो पार्ट क्या है? वो है केएफसी एंड पिज्जा हट, जो दो मेन बिजनेस है कंपनी है। कंपनी और भी सेगमेंट में वो काम करती है, हम उसकी बात आगे करेंगे। ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो इंटरनेशनल इट्स नॉट लाइक कि अमेरिका एंड यूएस लाइक कनाडा और यूरोप में कंपनी का बिजनेस है। एशिया पैसिफिक की बात करें जस्ट लाइक नेपाल हो गया, आपका थाईलैंड हो गया। एंड कंपनी का कुछ बिजनेस है श्रीलंका में भी है। तो कंपनी वहां की बात करें कि वहां पे जो पिज्जा हट एंड केएफसी के स्टोर है उससे भी ग्रोथ कंपनी की 12% की आती है रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन। अदर ब्रांड की कंपनी बात की तो कंपनी ने अदर ब्रांड में बताया कि वेंको जैसी कंपनी ने एक खुद की होम ग्रोन ब्रांड खोली है साउथ इंडिया में, जो कि साउथ इंडियन वेजिटेरियन कुजीन को फॉलो करती है। मतलब समझ सकते हो वेजिटेरियन कुजीन साउथ इंडियन की बात हो रही है तो इडली सांबर डोसा इनकी बात कर रहे हैं वो, जो कि बिजनेस में 6% कंट्रीब्यूट करता है। तो 6% भी एक काफी अच्छा नंबर है। ठीक है। और देखते हैं कंपनी ने क्या मेंशन किया है। कंपनी ने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ स्टोर्स। तो अगर ये नंबर ऑफ स्टोर बता रहे हैं तो एफवाई 2025 का बता रहे हैं। लाइक एफवाई का मतलब है फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब 2024 की बात कर रहे हैं। तो हम लोग ये डेटा पुराना है, हम लोग डेटा नया देखेंगे लेटेस्ट प्रेजेंटेशन में, तो वहां से हमें बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। तो चलते हैं। अब यहाँ पे सारा डेटा ऑलमोस्ट पुराना है तो हम डायरेक्ट चलते हैं कंपनी के प्रेजेंटेशन पे एंड समझते हैं कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में कैसा रह सकता है, सारी चीजें। तो अगर आप हम लोग प्रेजेंटेशन पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो Q1 FY27 रिजल्ट प्रेजेंटेशन की बात है, मतलब लेटेस्ट प्रेजेंटेशन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कंपनी ने अपने न्यू स्टोर्स खोले हैं। फूड कोर्ट है जैसे मंडी में एंड ये हैदराबाद में फूड कोर्ट है। तो यहाँ पे कंपनी ने ऐसे कुछ खोले। तो कंपनी के ब्रांड की बात करते हैं कि कंपनी के पास टोटल ब्रांड इस टाइम अवेलेबल कितने हैं। तो केएफसी है कंपनी के पास, NYF है मतलब न्यूयॉर्क फ्राइज है, पिज्जा हट है, सनुक किचन है, कोस्टा कॉफी है, बिरयानी बाई किलो है, वैंको हमने बात कर ली थी, गोलिया जैसे ब्रांड कंपनी के पास इस टाइम अवेलेबल है। और देखते हैं कंपनी ने क्या मेंशन किया है। तो कंपनी ने अपने बिजनेस हाईलाइट के बारे में बताया, जो Q1 जो लेटेस्ट बिजनेस हाईलाइट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी का, क्योंकि किसी भी रिटेल या क्यूएसआर सेगमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज होता है, वो होता है ट्रिपल एसजी ग्रोथ। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ तो आप ये समझो कि मार्केट उसको वैल्यू नहीं देगा। जस्ट लाइक आप ये समझ लो कि अगर कोई बैंकिंग सेगमेंट है, लाइक बैंकिंग सेक्टर है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, अगर उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लाइक कि अगर बिजनेस ग्रो भी कर रहा है पर एनपीए बढ़ रहा है तो मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं करता। वैसी केस में रिटेल बिजनेस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रिपल एसजी ग्रोथ। ट्रिपल एसजी ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है कंपनी ने जो पहले के स्टोर खोले हैं वो क्या तेजी से ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको कहते हैं ट्रिपल एसजी ग्रोथ में आता है वो पार्ट। ठीक है। तो मतलब कि सपोज अगर देवयानी इंटरनेशनल ने पिछले साल 100 स्टोर खोले हैं, अब वो 100 स्टोर क्या उनकी सेल्स अच्छी हो रही है, उनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है वो जो खोले हुए हैं? अगर उनकी ग्रोथ पॉजिटिव नहीं है, अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब
जो उन्होंने दुकानें खोली है उसमें बिजनेस ही नहीं हो रहा है, तो वो तो कंपनी के लिए लॉस है ना, क्योंकि वहां पे उन्होंने एसेट डाला है, वहां पे लैंड परचेज की होगी या उन्होंने लीज पे लिया होगा, तो उसका तो रेंट भर रहे हैं, पर वहां से बिजनेस नहीं आ रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक डिमेरिट साबित होता है, एक कंपनी के लिए नुकसानदायक साबित होता है। जस्ट लाइक कि बैंक के लिए एनपीए, वैसे अपने रिटेल, किसी भी रिटेल, चाहे आप वी टू रिटेल ले लो या फिर वी मार्ट ले लो, रिटेल जहां बात आई तो ट्रिपल एस जी ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत टाइम में क्यूएसआर सेगमेंट में लाइक टू लाइक ग्रोथ भी बोलते हैं, तो आप इस नाम से भी सुनोगे। तो अब हम बात करते हैं ट्रिपल एस जी ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ पे पॉजिटिव बताया गया है, अब ये पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी कह रही है केएफसी पोस्टेड ट्रिपल एस जी ग्रोथ प्लस 3.3। अब प्लस 3.3 पॉजिटिव है, क्यों? अब ये तो कंपनी खुद बोल रही है, पर एक्चुअल में अगर डबल डिजिट ग्रोथ रहती है तो वो ज्यादा पॉजिटिव रहता है कंपैरिजन टू सिंगल डिजिट ग्रोथ। ठीक है, तो कंपनी पहले नेगेटिव होगी, अब पॉजिटिव आई होगी, तो शायद कंपनी इसलिए बात कर रही होगी। हम थोड़ा सा नीचे और जाएंगे तो हमें बिजनेस वर्टिकल के बारे में समझ में आएगा। एंड जो पिज्जा हट की बात कर रही है वो कह रही है सिक्वेंसली बेटर है, मतलब कि अभी भी पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नहीं पता है। ठीक है, कोस्टा कॉफी की बात कर रही है तो वो 10% से ग्रो हो रहा है, ये ग्रोथ हम लोग अच्छी मान सकते हैं क्योंकि डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही है। एंड बिरयानी बाई किलो एंड बैंको डिलीवर 7.2% की ग्रोथ, और ये ग्रोथ भी हम लोग ठीक ठाक मानेंगे, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते पर हाँ अच्छा है। आगे आने वाले टाइम में अगर ग्रोथ अच्छी रही तो ज्यादा अच्छी बात है। कंपनी यहाँ पे कह रही है डाइनिंग इन फोकस स्ट्रेटेजी वर्क एज अ प्लान, मतलब कि जो उनका डाइनिंग बिजनेस है जो कोविड की वजह से डिस्टर्ब हुआ था, जब लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला था, घर पे ही खाना खाने लगे थे, तो इस टाइम सबसे जो बड़ा जो डेंट पड़ा था क्यूएसआर, जुबलेंट फूड, सफायर जैसे ही जो बिजनेसेस हैं, देवयानी इंटरनेशनल बिजनेस, उन्हीं को पड़ा था। तो वो चीज अब कंपनी की डाइनिंग फिर से स्टार्ट होगी, उनका फोकस इसी पे रहता है, क्योंकि जनरली इन लोगों के स्टोर्स आपको मॉल्स में मिलेंगे, यहाँ पे जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, तो वहां पे एक डाइनिंग का बहुत अच्छे से व्यवस्था रहती है, वहां पे बैठ के आराम से खाया जा सकता है। और देखते हैं कंपनी ने क्या किया इस चीजें, हम लोग फाइनेंशियल्स को डायरेक्ट कवर करेंगे कंपनी के मतलब स्क्रीनर पे, और देखते हैं कंपनी क्या क्या बता रही है यहाँ पे। तो हम थोड़ा नीचे आते हैं, हम फाइनेंशियल्स को बाद में कवर करेंगे। अब देखेंगे न्यू स्टोर ओपनिंग एंड स्टोर काउंट्स, तो हम लोग स्टोर काउंट्स की बात कर लेते हैं कि अभी कंपनी के पास कितना स्टोर है, एंड फिर हम लोग इनसाइट्स में कवर करेंगे कंपनी ने अपनी स्टोर एक्सपेंशन कैसे की है। ठीक है, तो यम ब्रांड की बात करें, जो कि हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारे बिजनेस वाइज दिया गया है, लाइक उन्होंने दिया है केएफसी में कितने स्टोर खुले हैं, पिज्जा हट में कितने स्टोर खुले हैं, बंद हुए हैं, ये सारी चीजें डिटेल है। तो हम लोग लेटेस्ट डाटा कंपेरिजन करते हैं। तो टोटल इंडिया में स्टोर जो थे ये सारे ब्रांड को मिला, लाइक कोस्टा कॉफी, न्यूयॉर्क फ्रेंचाइजी, सनोक इंडिया, बैंको, बिरयानी बाई किलो, केएफसी एंड पिज्जा हट, तो वो 1857 स्टोर थे जो मार्च 2026 में थे, और जून 2026 में 2 स्टोर कम हो चुके हैं, मतलब कंपनी ने 2 स्टोर क्लोज किए हैं, जो कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए, जो बिजनेस ग्रोथ नहीं दे रहे होगे तो कंपनी ने उसको बंद कर दिया, वहां से बिजनेस नहीं आ रहा होगा तो बंद कर दिया। टोटल स्टोर इंटरनेशनल की बात करें तो 399 थे जो कि 400 हो गए, मतलब एक स्टोर ज्यादा खुला है, कंपनी ये बताना चाह रही है। अब टोटल देवयानी इंटरनेशनल के स्टोर की बात करें, जो मार्च 2026 में था 2256, वो 2255 हो गया, मतलब एक स्टोर कम हुए, मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ एक स्टोर घटाया है, कुछ स्टोर कोई स्टोर बढ़ाया नहीं है। तो मतलब कंपनी, आप ये समझ सकते हो कि एक्सपेंशन जो चल रहा था कंपनी का बहुत तेजी से, वहां पे कहीं फुल स्टॉप लगता हुआ दिख रहा है। और देखते हैं कंपनी ने क्या मेंशन कर रखा है यहाँ पे। तो ये कंपनी ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और इन सब की बात कर रखी है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं स्क्रीनर पे। एंड डीआईएल इंडिया की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, और देखते हैं कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई है यहाँ पे, तो उससे कवर करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट चलेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स देख रहे हैं स्क्रीनर पे। तो कंपनी ने ये बताया कि जो नए स्टोर खुले हैं, कुछ बंद हुए होंगे कुछ खुले होंगे, तो उसकी बात कंपनी कह रही है केएफसी और इन सब की। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस परफॉर्मेंस केएफसी इंडिया, लाइक कंपनी ये कह रही है कि सारे अलग अलग के बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रही है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ देखना है ट्रिपल एस जी ग्रोथ को, बाकी कंपनी तो बिजनेस कर लेगी, अगर स्टोर में ही बिजनेस आएगा तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो कंपनी यहां पे कह रही है जो Q1 FY26 में -0.7% की ग्रोथ थी, वो Q4 में 4.9 की हुई, एंड Q1 FY27 जो थोड़ा लीन क्वार्टर रहता है, लीन क्वार्टर मतलब कि इस टाइम थोड़ी डिमांड कम रहती है, जब फेस्टिव सीजन आता है लाइक Q2 Q3 वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, एंड Q4 में भी डिमांड ठीक ठाक रहती है, मतलब Q3 एंड Q2 पीक टाइम रहता है, क्योंकि यहाँ पे दशहरा, दिवाली, ये सारी चीजें आती हैं, तो इसलिए डिमांड ज्यादा हाई रहती है। तो अगर यहां पे बात करें तो 3.3% की ग्रोथ है, जो कि पहले के टर्म में तो अच्छी है, दैट्स वाई शायद प्राइस में मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि मार्केट फील कर रहा है कि आगे तो फेस्टिव सीजन है, तो शायद यहां से और अच्छा पिकअप ग्रोथ देखते हुए मिले। ठीक है, एंड और बात करते हैं कंपनी ने और क्या क्या चीजें मेंशन की है। तो ये केएफसी के कुछ इंपॉर्टेंट इनके जो ऑफर्स है बाय वन गेट वन बकेट्स के, कंपनी ने वो चीज दिखाया। अब पिज्जा हट इंडिया की बात करते हैं, तो उसकी ग्रोथ क्या रही है, तो -4.2% की थी लास्ट ईयर में, और देन क्वार्टर की बात करें तो जो मार्च का क्वार्टर था उसके अंदर रही थी -3.7%, अभी भी -2.2% है, मतलब कंपनी की कोई ग्रोथ बहुत सॉलिड नहीं हुई है पिज्जा हट में।
तो ये ग्रोथ नेगेटिव ही है अभी, और ग्रोथ की बात कीजिए इंप्रूव हो रही है पर स्टिल नेगेटिव है, तो हम इसको नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमको तो देखना है डबल डिजिट ग्रोथ। अगर कोई भी बिजनेस डबल डिजिट से ग्रो करेगा तो वो ग्रोथ हम लोग अच्छी मानेंगे, अदरवाइज वो ग्रोथ डिसेंट है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं हो गया। ठीक है, तो पिज्जा हट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपने ग्रोथ को लेके, और इन्होंने कुछ नए टाइप के पिज्जा अपलोड किए हैं, तो ये आप देख सकते हो। और बात करते हैं कंपनी, लाइक जो कंपनी का ओन ब्रांड है, ठीक है, वैंको एंड बिरयानी बाय किलो, तो इसके अंदर ग्रोथ देखते हैं। तो वैंको का जो हमारा ट्रिपल एस जी ग्रोथ है वो Q1 FY26 में 0.7 का था, जो कि Q4 FY26 में 2.9 का रहा, एंड Q1 FY27 में आपका 7.1 का रहा। तो इस ग्रोथ को हम मान सकते हैं कि काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। बिरयानी बाई किलो की बात करें तो जो -2.8 का था वो बढ़ के 7.2 का हो गया है। अब बिरयानी की डिमांड इंडिया में बहुत है, एज अ जेंजी समझ लो आप, एज अ मिलेनियन समझ लो कि क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस टाइम रहता है, एंड जो राइस रहता है वो आपका एक माइंड को भी सेटिस्फाई करता है कि कुछ इंपॉर्टेंट खाया है, रादर देन आप पिज्जा एंड बर्गर खाते हो। तो ये ग्रोथ अच्छी है, एंड इसकी आगे आने वाले टाइम में डिमांड भी अच्छी रह सकती है। और देखते कंपनी कोस्टा कॉफी एंड एनवाईएफ की बात कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड आप 4.8% से बढ़ के 10.2% हो गई है, एंड ये बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो ये वर्टिकल कंपनी का काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, और आगे आने वाले टाइम में कोस्टा कॉफी जैसे जो फ्रेंचाइजी है इनकी ग्रोथ होने ही वाली है। लाइक सीसीडी की थी, आप स्टारबक्स समझ सकते हो, तो वैसे ही ब्रांड में आते हैं कोस्टा कॉफी, और इनकी ग्रोथ ये काफी अच्छी हो रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो चलिए, आप कंपनी ने इतना ही मेंशन किया है, फाइनेंशियल हम चलते हैं, देखते हैं कंपनी के स्क्रीनर पे, एंड वहां पे कवर करेंगे कंपनी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हमें समझ में आएगा कंपनी आगे कैसे ग्रो हो सकती है। तो हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर में देखते हैं। कंपनी 18,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी अवेलेबल नहीं है, पी अवेलेबल नहीं है क्यों नहीं है, इसका मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है इस टाइम, इसलिए पी अवेलेबल नहीं है। आरओसी आरओई बिल्कुल ना के ही बराबर आप समझ सकते हो कि कंपनी की जिनको 4.75 आरओसी है, अब माइनस में आरओई चल रहा है, मतलब जब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं हो रही है तो आरओसी आरओई तो उसी पे डिपेंड होता है ना। तो इसलिए कंपनी का बिल्कुल जीरो दिख रहा है यहाँ पे। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल की रही है 2.3%, प्रॉफिट रहा ही नहीं है तो प्रॉफिट ग्रोथ मेंशन ही नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी बता रही है कि 15% से रहा है। अब प्रॉफिट नहीं रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रह रहा है, तो इसका क्या मतलब है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हम लोग कहते हैं एबिटा, ठीक है, मतलब कि जिसमें आप समझ सकते हो अर्निंग बिफोर टैक्स की बात करें, जिसमें टैक्स नहीं रहता है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं रहती है, उसकी बात करें तो वो प्रॉफिटेबल रहता है। देन पर जब ये लगता है ना, क्यूएसआर का सबसे बड़ा डेंट रहता है डिप्रिसिएशन कॉस्ट, एंड उसके बाद फिर टैक्सेस रहते हैं और भी चीजें इंक्लूड रहती हैं उसके अंदर, इंटरेस्ट रहता है अगर लोन लिया है कंपनी ने, तो वो सब घट के कंपनी का बिजनेस हो जाता है जीरो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव है एंड कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही है, इट मींस कंपनी के जो इबिटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ये कह सकते हो आप। कंपनी की अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 61.4% की होल्डिंग है। कंपनी ने लोन लिया है 3,800 करोड़ का। अब ये लोन की क्या स्टोरी है हम लोग समझेंगे। पैग रेशियो है ही नहीं क्योंकि ग्रोथ कंपनी के पास अभी है नहीं, इसलिए पैग रेशियो भी खत्म है। देखते हैं कंपनी के बारे में, आप थोड़ा सा कंपनी के रिजल्ट के बारे में देखेंगे, एंड कंपनी के बैलेंस शीट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको कवर करेंगे। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो कंपनी की जो सेल्स रही है वो आप देखो 1,360 करोड़ की सेल्स थी, जो कि बढ़ के 1,580 करोड़ की होगी, ऑलमोस्ट 17% का ग्रोथ है। तो हम इसे बुरा नहीं मान सकते क्योंकि ग्रोथ लीन क्वार्टर के हिसाब से काफी अच्छी रही है। जब फेस्टिव सीजन रहेगा तो यहां से ग्रोथ ये और पिकअप करते हुए दिखेगी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी जो 2 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, आज के टाइम में 17 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, ग्रोथ है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 270% की। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि मैंने तो बोला था प्रॉफिट कंपनी कर नहीं रही है इसीलिए पी नहीं दिख रहा है, तो ये है क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, कंपनी कंसीडर क्या करती है, वो करती है ईयरली रिजल्ट पे। जो पी कैलकुलेट होता है ईयरली पे कैलकुलेट होता है। आप यहां पे देख सकते हो अभी भी ये -28 एंड 43 है, तो कंपनी के जो ईयर बेसिस पे कंपनी का अभी पी पॉजिटिव नहीं है, इसलिए वहां पे वो पी शो नहीं कर रहा था। अभी कंपनी ने इस क्वार्टर में पॉजिटिव किया है, 17 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, और आगे आने वाले टाइम में कंपनी ये प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकती है क्योंकि आगे आने वाले टाइम फेस्टिव सीजन रहेगा इंडिया के लिए दोनों क्वार्टर, तो ग्रोथ पिकअप होते हुए आपको दिखेगी। कंपनी के प्रॉफिट लॉस में ईयरली में भी चेक कर लेते हैं कंपनी की कैसी ग्रोथ रही है। तो ईयरली की बात करें तो कंपनी बीच में 18%, 40%, 13%, मतलब जो ग्रोथ रही है वो काफी फ्लक्चुएटेड रही है कंपनी की। तो ये सारी चीजें हमको नोटिस एंड ऑब्जर्व करने वाली बात रहेगी कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी की ग्रोथ कैसे स्टेबल रहती है या यहां से ग्रोइंग फेज में रहती है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी आप देख सकते हो लास्ट कुछ ईयर से कंपनी लॉस ही पोस्ट कर रही है। अब लॉस पोस्ट करने का कंपनी का सबसे बड़ा रीजन क्या है ये समझते हैं। अब यहां पे देखो कंपनी अगर एक्सपेंसेस की बात करें
तो एक्सपेंसेस है, मतलब कंपनी सेल्स कर रही है नियर अबाउट 5,600 5,800 करोड़ का, एक्सपेंसेस है 5,000 करोड़ के आसपास, तो 800 तो 900 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, तो पैसा जा कहाँ रहा है। अब ये है क्यूएसआर सेगमेंट, और क्यूएसआर सेगमेंट की सबसे बड़ी जो मुश्किल रहती है वो रहती है डिप्रिसिएशन कॉस्ट, मतलब कि जो उनका प्रोडक्ट रहता है, जो उनका फूड रहता है, ठीक है, वो चीजें खराब होती हैं बहुत जल्दी, 2 दिन 3 दिन की एक्सपायरी रहती है जो वेजिटेबल रहता है, तो अगर सेल नहीं हुई तो वो चीजें खराब होगी, वो चीजें फेंकी जाएगी, तो वो चीज बहुत बड़ा डेंट मारती है कंपनी को। तो आप यहाँ पे देखोगे डिप्रिसिएशन कॉस्ट कंपनी की ऑलमोस्ट 600 से 700 करोड़ है, ठीक है। आप ये समझो कि कंपनी का जितना आपका एबिटा था कंपनी का, उसके पास के आसपास तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट पहुंच गई, तो आधा पैसा तो यही खा गया, ठीक है। देन कंपनी का इंटरेस्ट आप देखो, कंपनी ने जो लोन बढ़ाया है अपने पे 3,000 करोड़ का, उसका कंपनी सालाना इंटरेस्ट कितना पे करती है, 280 करोड़, ठीक है। पर ये लोन क्यों लिया था, हम लोग कंपनी के बारे में बात करेंगे तो समझ में आएगा। एंड अदर इनकम से कंपनी जो थोड़ा जो भी कमाती होगी उससे 30 करोड़ बिजनेस आया है। बाकी आप समझ सकते हो जब डिप्रिसिएशन कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट इतना हाई है, दैट्स वाई कंपनी लॉस मेकिंग हो चुकी है एबिटा पॉजिटिव रहते हुए भी। पर आगे देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि इस क्वार्टर का रिजल्ट हमारा पॉजिटिव रहा है। यहाँ पे देख सकते हो डिप्रेशन कॉस्ट भी 180 करोड़ की रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट जो रही है 70 करोड़ की रही है। Q1 की हिसाब की मैं बात कर रहा था। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो 123 की कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल है, सिर्फ 1400 करोड़ का रिजर्व है, ऑलमोस्ट 3800 करोड़ मतलब 3800 करोड़ की कंपनी के पास बोरिंग है, मतलब रिजर्व से कंपनी की बोरिंग 3 से 4 गुना के आसपास है। अब ये कंपनी ने बोरिंग क्यों ली है, ये चीज हम लोग थोड़ा इनसाइट में कवर करेंगे, क्योंकि बोरिंग लेने का भी एक वैलिड रीजन था कंपनी के पास, हम लोग बात करेंगे। कैश फ्लो की बात करें, कंपनी के पास नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है, एंड फ्री कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव है। रेशियोज की बात करते हैं तो कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल एंड वर्किंग डे कैपिटल नेगेटिव, हमने पहले भी बात की है कि जो कैश कन्वर्जन साइकिल एंड वर्किंग डे कैपिटल क्यूएसआर सेगमेंट का ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। पॉजिटिव है तो थोड़ा टेंशन लेने की बात है। आरओसी की बात करें तो आरओसी कंपनी का ऑलमोस्ट 5.65 का चल रहा है। एंड आते आरओसी पॉजिटिव क्यों रहता है एंड आरओई निगेटिव क्यों रहता है, इसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि आरओसी जो हमारा कैलकुलेट होता है वो होता है कि आपके इक्विटी एंड आपके पास जितना रिजर्व एंड बोरिंग है उस पर इबिट कितना है, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना अमाउंट है, तो वो तो हमारा पॉजिटिव था, इसलिए हमारा आरओई आरओसी निकल गया। पर आरओई कैलकुलेट होता है आपका इक्विटी कैपिटल एंड आपके रिजर्व पे कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, इसीलिए आरओई हमारा 0 है। क्योंकि नेट प्रॉफिट में तो हम निगेटिव में है ना, और इबिट में हम लोग पॉजिटिव में थे, इसीलिए आरओसी की वैल्यू है, आरओई की नहीं है। तो आपको होप ये कंसीडर क्लियर हुआ होगा कि आरओसी आरओई में डिफरेंस क्या होता है। और देखते हैं कंपनी के इनसाइट्स की बात करते हैं। अब यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपनी ने इतनी ज्यादा बोरिंग क्यों ली है। तो अब कंपनी के अगर स्टोर एक्सपेंशन की बात करेंगे, 2020 में कंपनी के टोटल देवयानी इंटरनेशनल के स्टोर कितने थे, 600 के आसपास। आज के टाइम में कंपनी के पास स्टोर कितने हैं, 260 के आसपास। मतलब कंपनी ने ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास अपने स्टोर काउंट्स को बढ़ाया है। अब ये बढ़ाने का एक रीजन था क्योंकि सारे क्यूएसआर सेगमेंट अपने स्टोर काउंट को बहुत मतलब बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रहे थे, इसलिए कंपनी ने अपने ये स्टोर को बढ़ाया है। अगर नहीं बढ़ाती तो दूसरे प्लेयर से बीट हो जाती, और बढ़ाए हैं तो कुछ तो डेंट लेना पड़ेगा। कि अब जैसे लोकल मार्केट का भी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वहां से भी कंपटीशन आ रहा है, प्लस खुद के जो मेन फ्रेंचाइजी ब्रांड्स है वहां से भी कंपटीशन आ रहे हैं। तो इसलिए कंपनी अभी स्टोर एक्सपेंशन फेज में थी बहुत रैपिडली। अब जाके कंपनी जब ये जो आएंगे फेस्टिव सीजन, शायद कंपनी स्टोर एक्सपेंशन रोकेगी, क्योंकि ऑलरेडी 4 गुना कर चुकी है पहले टर्म से। तो अब कंपनी इन बिजनेसेस पे फोकस करेगी, इनको ग्रो करने की कोशिश करेगी। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा हो सकता है। एंड कंपनी अगर रिड्यूस करती है आगे आने वाले टाइम में, अपनी बोरिंग्स को घटाना चालू करती है, तो कंपनी के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आगे आने वाला टाइम। और देखते हैं कंपनी ने और क्या मेंशन कर रखा है। ये कंपनी ने जो KFC की एवरेज डेली सेल्स की बात कर रहे हैं, एंड ये लोग पिज्जा हट की एवरेज डेली सेल्स की बात कर रहे हैं, जो कि वैल्यूज में 90 करोड़ एंड 32 करोड़ रहता है एक मतलब स्टोर से। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग ईयरली में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 61% के पास की प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईज की होल्डिंग 6.8 के पास की है, जो कि 2025 से घट के हुई है, 10 से घट के 6.81 रह चुकी है। कौन से एफआईज हैं, फ्रैंकलिन है, स्मॉल कैप था, एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। डीआईस की बात करें तो जो 16% की होल्डिंग थी आज के टाइम में 18% है, एंड डीआईस ने ऑटोमेटिकली होल्डिंग ऑलमोस्ट बढ़ाई है, बस लास्ट ईयर से थोड़ी सी घटाई है। तो निपॉन इंडिया जैसे डीआईस है, कोटक म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है उनके पास कंपनी अभी भी होल्ड में है। पब्लिक के पास लिमिटेड होल्डिंग है जो कि 12% है, ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें आपका एक यम ब्रांड रेस्टोरेंट भी आ जाता है। तो इन लोगों के पास कंपनी की होल्डिंग है। तो होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।